हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू योर एसटी क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 10th का सिविक्स का लेसन नंबर 1 करेंगे। ठीक है। सो हमारा जो लेसन नंबर 1 है उसका नाम है पावर शेयरिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड know the meaning of this title. What do you mean by the power sharing? पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर करके पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी विल नो द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, सिंपली शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग किसी चीज़ को बांटना। सो पावर शेयरिंग मीन्स पावर को बांटना, यानी कि टू शेयर पावर एट डिफरेंट लेवल। अब पावर किसके पास होती है? पावर सिंपल से कहेंगे तो लीडर के पास होती है, राजा के पास होती है। अब राजा का शासन तो है नहीं, मोनार्की रूल नहीं है। सो हमारे यहाँ पे लीडर्स के पास जो है पावर होती है, वो लीडर्स मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। सो पावर शेयरिंग एक जो कॉन्सेप्ट है कि जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है उसको शेयर किया जाए डिफरेंट लेवल पे। एंड इसका दूसरा लॉजिक है ताकि सारी की सारी पावर एक ही जगह इकट्ठी ना हो जाए, कंसंट्रेटेड ना हो जाए। क्योंकि अगर सारी की सारी पावर एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा? उस पावर के मिसयूज होने के चांसेस रहते हैं या नहीं? क्योंकि उस पावर को, उस अथॉरिटी को, उस गवर्नमेंट को तो ये लगेगा कि सारी पावर तो मेरे ही हाथ में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इसलिए पावर शेयरिंग करना इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। एंड एक डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट में, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का जो एक इमोशन है, या पावर शेयरिंग इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि पावर एट डिफरेंट लेवल, जो हमारी डेफिनेशन में भी था। ठीक है। इसके अलावा पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड ओनली। इसमें क्या करते हैं, हम पावर को डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर देते हैं और वो एक दूसरे पे, मान लीजिए हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया। सो सबके पास पावर है, ये वाली पावर इस पे ध्यान रखती है, ये वाली पावर इस पे ध्यान रखती है। मीन्स ये आपस में एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं। सो टू कीप अ चेक ऑन ईच अदर, इंडिया में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। और इंडिया में पावर शेयरिंग, हमारे यहाँ पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पे की जाती है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के, पर फॉर्म्स को समझने से पहले हम पहले इसकी नीड को एक्सप्लेन करेंगे और नीड के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। क्लियर? अच्छा, इंडिया में जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है बच्चे? होल्डिंग टुगेदर में पावर, मेन पावर एक जगह होती है, लेकिन वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, मतलब मेन यहाँ होल्डिंग टुगेदर एक ही जगह पकड़ा हुआ है। ये किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। क्लियर? सो यहाँ पे इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट। तो ये स्टेट के बीच में हम लोगों ने पावर को डिवाइड किया हुआ है। इज इट क्लियर? हमारे यहाँ मेन पावर कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंड स्टेट गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में इतनी पावरफुल नहीं होती हैं। ओके। सो अगर मीनिंग हमें समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। सो अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, हमारी जो, अगर टेक्स्ट बुक से अलग भी हम बात करें, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है बच्चे? सारी की सारी पावर अगर एक ही जगह आ जाएगी, एक ही इंसान के पास, तो डेफिनेटली उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, वो उस पावर का मिसयूज कर सकता है। ठीक है। एंड तो इसके हम इस रीज़न को कि क्यों ज़रूरी है, हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मीन्स दैट इज लाइक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं युक्ति संगत, जिसके लिए बहुत ज़्यादा, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रीज़न, क्योंकि बच्चे पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। सोसाइटी में, गवर्नमेंट में
अलग अलग लेवल पे बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो उन कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है क्या? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे कम करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को? डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप सोसाइटी रह रहे हैं, अगर मान लीजिए मुस्लिम है, हिंदू हैं एंड क्रिश्चियन है, जैन है, अगर सारी की सारी पावर किसी एक ही इंसान को दे दी जाए, इसी इंसान को सारी पावर दे दी जाए, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। और अगर उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा तो क्या होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़े, इसीलिए पावर शेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। और इसके अलावा जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है, अगर वो अपनी पावर को डिवाइड करके काम कर रही है, सारे जो गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, वर्क हैं, सबको अच्छे तरीके से मिल बांट के कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन अपने आप लेता रहे, तो बाकी लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर बाकी लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तो एक बंदे के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे, पावर शेयरिंग इज मस्ट। ओके, मोरल रीजन से अगर देखें तो सिंपल सी बात है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर है पावर शेयरिंग। एंड लोगों के हित में भी ये चीज़ होती है कि वो ये कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि उनके लेवल तक अगर पावर शेयरिंग हो रही है, लोकल लेवल तक, स्टेट लेवल तक, कि उनको किस तरीके से गवर्न किया जाए। तो ये आपके बेसिक रीज़न है। आप इनकी हेडिंग बना के उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी तक हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है, जो वो क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले इंट्रोडक्शन बना के, देन पावर शेयरिंग को डिफाइन करके, एंड देन आपके प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस दे करके। अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मीन हमने नीड पढ़ ली, अब हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं। क्या हम ये चीज़ देखते हैं कि पावर शेयरिंग रियल लाइफ में होती है या नहीं? सो यस, डेफिनेटली पावर शेयरिंग होती है। सो पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में और किस तरीके से हो सकती है सोसाइटी में, और इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से है? नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, तो उसमें हमारे कौन कौन से हैं? उसमें हमारा सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव है, एंड एक हमारा लेजिस्लेचर है, एक हमारा जुडिशरी है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 3 पावर्स हैं, तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर है, और अलग अलग पावर होने की वजह से 3 ये पार्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, और तीनों के पास अपना अपना एरिया है वर्क करने के लिए, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक करती रहती हैं एक दूसरे को, यानी कि अपना पूरा ध्यान रखती हैं कि कहीं जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को फॉलो कर रहा है या नहीं, और जुडिशरी ये देखता है कि ये दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो समहाउ ये एक दूसरे के ऊपर क्या बना के रखते हैं? चेक एंड बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इनकी सबकी पावर अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। ठीक है, अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता। इसी को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों को अलग अलग पावर और एक सेम स्टेटस पे मिली होती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव बड़ी होती है, लेजिस्लेचर छोटा होता है, जुडिशरी बड़ी होती है, ऐसा नहीं है। इनमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वल इन द सेंस कि सबका अपना अलग सेपरेट एरिया होता है। सो दिस इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इसका मतलब गवर्नमेंट के अंदर कितने कितने लेवल पे पावर को शेयर किया जा सकता है। डेफिनेटली अगर इंडिया का एग्जांपल हम लेते हैं, तो इंडिया में सबसे ऊपर कौन सी गवर्नमेंट है? सेंटर। सेंटर के नीचे कौन सी है? स्टेट। और स्टेट के नीचे अगर ज़रूरत है तो हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया में ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। सो इसको
देखो इस वाले सिस्टम को क्या कहा जाता था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसको कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पावर सेंटर के पास, उससे कम पावर स्टेट के पास, एंड उससे कम पावर आपके लोकल गवर्नमेंट के पास होती है। तीनों के अपने अपने एरियाज हैं। ये पूरी कंट्री के लिए काम करती है, ये पूरा एक स्टेट के लिए काम करता है, और ये उस स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करता है। सो ये भी एक तरीका हो सकता है पावर शेयरिंग का, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सो इसमें सोशल ग्रुप्स के संग कैसे डिवाइड की जा सकती है पावर, इसके अब सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, तो उन लोगों को, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं सोसाइटी में, और उन सबको पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको नहीं किया जाएगा रिप्रेजेंट तो क्या होगा, इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको भी पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज में, क्योंकि इंडिया में जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो उनको बहुत सारी जगह पे रिजर्वेशन की चीज़ दी गई है, तो कहीं ना कहीं उनके संग एक पावर शेयरिंग का एक तरीका है, वो इज इट वुमेन्स के लिए किया गया है, ताकि जो सोशल ग्रुप बहुत माइनॉरिटी में है या उनको पावर नहीं मिल पा रही है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। सो इसके अलावा पावर को पॉलिटिकल पार्टीज के संग भी शेयर किया जा सकता है। समहाउ मान लेते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट जो है वो नहीं जीती है, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, कोई एक पार्टी इलेक्शन नहीं जीती है, अगर कोई एक पार्टी कंप्लीटली अपना इलेक्शन नहीं विन कर पाती है, तो क्या होता है इस केस में कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज उसके संग क्या करती हैं, कॉलिएशन करती हैं, मतलब ये दोनों मिलके अपनी एक गवर्नमेंट बनाती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग भी पावर शेयरिंग में पूरी पूरी भागीदारी निभाते हैं। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो वो नीड्स वाला क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग एंड व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए बता देती हूँ साथ के साथ, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।